एडिशन का रूल होता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने चेंज कर दिया तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, पेपर को धोखा दे रहे हो, अपने मार्क्स को धोखा दे रहे हो, अपने टाइम को धोखा दे रहे हो, और पता नहीं किस किस को धोखा दे रहे हो। देख भगवान को तो कह दी, लेकिन बहाने मेरी बात तो तीसरे पहुंचा दी। तो बात बता मुझे, ठीक है, लेकिन मेरी बात मुझे पता चली, तीसरा व्यक्ति मुझे बता रहा है कि इसलिए मैं सोच रही मेरी बात इसके पास पहुंची तो पहुंची है। हेलो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो का पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे बनाने वाली वीडियो आपके पास पहले ही पहुंच जाए और वीडियो का आपका फायदा उठा सके और आप अपने फ्रेंड्स, भाई बहन उनके पास शेयर कर सकें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, नमस्ते, सलाम वालेकुम, राम राम। तो स्टार्ट करने वाले आज का नरेशन पार्ट। नरेशन पार्ट क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हाई स्कूल का पेपर होता है, उसमें आता है 2 नंबर का। आपको दिख रहा होगा कि आता तो 2 नंबर का है, लेकिन हम क्यों तैयारी करें, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करें। लेकिन आपने देखा होगा कॉम्पिटिशन के बच्चे और ज़्यादातर और बच्चे क्या अपना समय इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, क्योंकि उन्हें होना होता है एक्सपर्ट एकदम। तो देखिए आज जो आपका नरेशन पार्ट आपने देखा होगा, जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा होगा 1 + 1 इक्वल होते हैं 2, जैसे 2 + 2 इक्वल होते हैं 4। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टिंग स्पीच। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो उनका जो होता है डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ बात कहूँ तो वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जैसे कि मैं कौन सी बात क्या कह रहा हूँ वो बात होगी तुम्हारी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी बात कह रहा है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की बात किसी तीसरे तक पहुंचा दी, मान लो मैंने अपनी कोई रहस्यमयी बात, मिस्ट्री बात पहुंचा दी, किसी दोस्त को बता दी, मैं अपने दोस्त पर बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है, वो बता दूंगी भगवान को तो कह दी, लेकिन बहाने मेरी बात तो तीसरे पहुंचा दी। तो बात बता मुझे, ठीक है, लेकिन मेरी बात मुझे पता चली, तीसरा व्यक्ति मुझे बता रहा है कि इसलिए मैं सोच रही मेरी बात इसके पास पहुंची तो पहुंची है। लेकिन इसका यूज हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में कि कोई तीसरा व्यक्ति मुझे बता रहा है, मेरी बात तीसरे व्यक्ति तक पहुंचे तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो जो तुम्हारा नॉलेज, और ये स्टार्टिंग करने से पहले आपको अंदर किस चीज की नॉलेज कैसे आनी चाहिए, सब कुछ आए, पर्सन आनी चाहिए और फॉर्मूला आना चाहिए और रूल्स आने चाहिए, सेंटेंस आने चाहिए, टेंस 12 टेंस आपको आनी चाहिए, पर्सन आनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आपको देखा होगा, फॉर्मूला होता है sum/123, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन वो चेंज होगा इन रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला, उसके बाद रूल्स आपको पता होना चाहिए कि पास्ट का कौन सा टेंस, यानी कि ठीक है वो हमें पता है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब होती है तुम्हारी पास्ट में, तभी चेंज होगा। लेकिन जो तुम्हारा स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, कुछ किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऐसे ही तुम्हारे सारे रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस का डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, कौन से का नहीं बनता। हमें पता है जो 12 टेंस में से 4 के नहीं बनते, कौन कौन से नहीं बनते ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक है तुम्हारा फ्यूचर कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों के जो तुम्हारे डायरेक्ट स्पीच है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव तो तुम्हारा सीधा सीधा बनता है सेड से टू, टोल्ड में चेंज करते हैं, तो दैट में चेंज करते हैं, और तुम्हारा पर्सन चेंज करते हैं, फॉर्मूला चेंज करते हैं, उसके बाद तुम्हारा टेंस चेंज करते हैं। जैसे प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज है, I said she likes toys। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाए। I said, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये आपके अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है।
दे दिया हो प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो क्या होता है, ये यहाँ का टेंस चेंज बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि जो ग्रामर का रूल होता है, नेरेशन का रूल होता है, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने चेंज कर दिया तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, पेपर को धोखा दे रहे हो, अपने मार्क्स को धोखा दे रहे हो, अपने टाइम को धोखा दे रहे हो, और पता नहीं किस किस को धोखा दे रहे हो। देखिए पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आया है, यानी कि आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, जो भी बात कही है वो पास्ट में चलेगी। ठीक है, इसका जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? उसके भी रूल्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की अगर बात करें तो उसकी तो बात ही अलग है, गाला ही सबसे अलग है। इसमें विल और सेल का क्या होता है, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म रहती है। और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें विल हैव सेल हैव होता है, तो वुड हैव सेल हैव शुड हैव में चेंज हो जाता है। उसका कोई ग्राम मतलब कुछ भी अलग से कोई एलियन है कि यहाँ से अलग से आए हैं तो हमें अलग से कुछ लिखने की जरूरत है, वो ही है। बस ये कि तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश होना चाहिए और ये तुम्हारा टॉपिक वाइज एकदम हेडिंग वाइज समझ में आए तो तुम्हारा कुछ नहीं है। मॉडल्स की अगर बात करें, मॉडल्स वर्ब इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें कैन का जो चेंज हो जाता है कोड में और मे का हो जाता है माइंड में। ठीक है, इसके अलावा जितने भी होते हैं आपके मॉडल्स वर्ब वो चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे? क्योंकि उसकी टेंस होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि नरेशन का ये वाला रूल भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चेंज मत कर देना बिल्कुल भी, वरना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और डैश पता नहीं किस किस को धोखा दे रहे हो। देखो आगे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की जैसे कि मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कोई बात नेगेटिव में कह दी, राम डज नॉट लाइक द फूड। ठीक है, राम खाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब ये आपका नेगेटिव में हो गया। तो नेगेटिव की बात करते हैं तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यूटिव की बात करें, इंटरव्यूटिव की तो इंटरव्यूटिव के अंदर होगा क्या, जैसे कि इंटरव्यूटिव के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें क्या होता है, आप सेट सेट की जगह क्या लगा देते हैं, आज लगा देते हैं, है ना। और इसमें क्या लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा देते हैं, इफ या वेदर का यूज करेंगे और कुछ नहीं है आगे का, वही आपका रूल और वही आपका आगे का प्रोसेस। ठीक है, अगर आगे की बात करें, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहता है, बाकी के अलावा जो तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, उसी अभिमन्यु के पास ले आते हैं और अभिमन्यु से वो जो बेटा के बात करते हैं तो क्या कहता है अभिमन्यु कि कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, आप किस जन्म की बात कर रहे हैं, किस जन्म में आपका बेटा था, किस जन्म में आप मेरे पिता थे। ये सब पृथ्वी के नाते रिश्ते हैं, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। इसके बाद यहाँ तक सही में आ गया होगा, थोड़ा सा रह गया है इंपेरेटिव। अगर इंपेरेटिव में आ जाता है तो इसमें सेट सेट में लगा देते हैं, कोई भी किसी से रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ सेट सेट में रिक्वेस्ट लगा देते हैं, कोई किसी को ऑर्डर देता है तो वहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं, कोई किसी को एडवाइस देता है, डॉक्टर पेशेंट से कोई भी बात कही। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मेरे पास कोई दोस्त वगैरह है, कोई भाई वगैरह है, कोई पढ़ने के लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है इंग्लिश में से किसी में से भी, लेकिन मैं उसे कुछ बताऊंगा तो वो सारी बातें एडवाइस के अंदर आ जाएगी, चाहे वो टीचिंग हो, रीडिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वहां पर लगा देते हैं टू। इसके बाद अगर ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव में क्या होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्लीज आ जाए, गुड मॉर्निंग आ जाए, ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए, सर आ जाए, इनको एक्स्ट्रा वर्ड को हटा देंगे और क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे इंपेरेटिव में। क्यों चेंज कर देंगे? क्योंकि ये भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भैया जय जय में चेंज कर दिए, वही तो एक नंबर कटिया चाहे हमारे चाहिए बहुत। अब देखो एक्स्ट्रावेटरी की बात करें, एक्स्ट्रावेटरी की, ठीक है, हम अब एक्स्ट्रावेटरी का फोकस करते हुए देखते हैं कि अब इसमें होता है कोई खुशी की बात, दुख की बात, है ना। जैसे कि बच्चे कोई भी मैच वगैरह खेलते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच,
ये हुर्रे आप ना सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सब फोकस करते हैं कि ये हुर्रे वर्ड है किसका, एक्सक्लेमेटरी का ये शब्द है। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करें तो ये हुर्रे है ना, और जो भी तुम्हारा व्हाट हाउ जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे लगाते हैं तुम्हारा दैट लगाते हैं, ठीक है। और सेड सेड टू की अगर बात करें, अगर सेड या सेड टू की जगह तो वहां पर क्या लगाते हैं तुम्हारा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो वो उसके अंदर कंडीशन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद अगर फोकस करें एक्सक्लेमेटरी हो गया हमारा। स्पेशल रूल, ऐसा स्पेशल रूल बताने जा रहा हूं जिसको पढ़ने में इतने मजे आए काफी ज्यादा, यानी कि आपको पढ़ाई में फोकस हो तब भी मजे आए, पढ़ाई में फोकस ना हो तब भी मजे आएंगे। देखो किस तरीके से एक स्पेशल रूल होता है लेटस वाला। लेटस वाला जैसे कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टिंग स्पीच में लेटस शब्द आ जाए तो उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। देखो ये इसमें आ जाएगा पहला पॉइंट, अगर सैड या सैड टू, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, एक तो लगाएंगे तुम्हारा सजेस्टेड, एक लगाएंगे तुम्हारा प्रपोज। इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आए वो आप लगा देना। उसके बाद क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पर लगाते हैं आपका एड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि लेटर्स को तो रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं हमारा दे शुड या वी वुड। इन दोनों में से आपको जो भी पसंद है उसको लगा देना, सजा देना, हो गया काम, मिल गया 2 नंबर। तो उम्मीद है आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी कुछ ना समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं।